चंपा देश का राजा रवि वर्मा था। वो अपने राजसभा में लोगों की समस्याओं को सुनकर अपने मंत्रियों को सलाह मशवरा करके उन समस्याओं को सुलझाने का आदेश देता था। उन्हें और एक आदत थी, वो वेश बदलकर लोगों के बीच घूमकर उनके सुख दुख पता करते थे। इसके लिए रूप बदलकर घोड़े पर घूमते थे। महाराज की पत्नी का नाम था इंदुमती। वो बहुत बातूनी थी और उसे राजा रवि वर्मा के ऊपर शक भी था। राजा जब भी भेष बदलकर बाहर जाता था तो वो उन पर शक करती थी और वो जब भी घूमकर वापस आते थे तो महल में उनके कमरे में आते ही उनसे पूछती थी, कहाँ गए थे? किसी दूसरे औरत से मिलने गए थे ना? किसके साथ तुम्हारे संबंध है बताओ। ऐसे सवालों से उन पर शक जाहिर करती थी और परेशान करती थी। रवि वर्मा उसे समझा नहीं पाते थे और सिर पकड़कर बैठ जाते थे। एक गांव में एक आदमी ठेले पर पाव भाजी फंडू बनाता था। उसका नाम था चौहान और उसके पास बिट्टू, किट्टू और मिट्टू नाम के 3 लोग काम करते थे। मिट्टू पाव भाजी फंडू बनाने में मदद करता था, बिट्टू लोगों को सर्विस करता था और किट्टू प्लेट चम्मच धोता था और गाड़ी के आजू बाजू साफ सफाई करता था। चौहान इन तीनों को बहुत अच्छे से देखा करते थे। उतना ही नहीं, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, नियति की कथाएं भी बताते थे। एक बार संक्रांति के कुछ दिनों पहले किट्टू, बाबूजी, हम तीनों एक ही गांव के हैं। अगर आप छुट्टी दिए तो हम इस संक्रांति में अपने घर जाकर आते हैं। चौहान, ठीक है जाकर आओ, और हाँ, ये खर्चे के लिए चांदी के सिक्के रख लो। और एक बात ध्यान से सुनो, रास्ते में या किसी गांव में कुछ भी बेमतलब का नहीं बोलना। तुम्हारे बोलने की कीमत एक एक सोने के सिक्के है, समझो। मैंने जो तुम्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाया है उसे कभी मत भूलना। अच्छे से जाकर अच्छे से वापस आओ, ऐसा कहता है। अब वो तीनों जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में वो एक दूसरे से बगैर बात के ही जा रहे थे। एक जगह पर भेष बदलकर बैठे राजा ने उन्हें देखा। ये कैसे लोग हैं? चुपचाप जा रहे हैं। जवान लड़के हैं, कुछ तो बात करते होगे ना, लेकिन ये चुपचाप कैसे जा रहे हैं? महाराज ने उन्हें रोका। महाराज, बच्चों कहाँ जा रहे हो? और आप लोग एक दूसरे से बगैर कुछ बोले चुपचाप कैसे जा रहे हो? मौन व्रत कर रहे हो क्या? ऐसा कहता है किट्टू। बाबूजी, हमारे मुख से निकलने वाली हर बात एक सोने के सिक्के जैसी होती है, ऐसा हमारे मालिक ने हमसे कहा है। इसलिए हम लोग बगैर मतलब के बात बिल्कुल नहीं करते। महाराज, ओहो, ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं तीनों को एक एक सोने का सिक्का दूंगा। तीनों एक एक बढ़िया सी बात बताओ। कहकर तीनों को सोने के सिक्के देता है। वो लेकर किट्टू बोलता है, जहाँ पर कुछ खतरा हो वहाँ असावधानी से रहना ठीक नहीं है। बिट्टू, दुश्मन ही क्यों ना हो उसे दूध देना चाहिए। मिट्टू, मूर्खों को शिक्षा देना ही उनके लिए दवाई का काम करती है। कहकर तीनों सोने का सिक्का मिलते ही वहाँ से खुशी से घर की तरफ चल दिए। महाराज भी उन तीनों की बात सुनकर हंसते हुए उनकी बातों को वो भूलकर अपने महल की तरफ चल दिए। वह अपना भेष उतारकर राजा के जैसा तैयार हो गए। तभी राज्य के ज्योतिष आके कहते हैं, महाराज, आपका ही इंतजार कर रहा था। रोज जैसा देखता हूँ आज भी आपकी राशि भविष्य देखा है मैंने। महाराज, तो बताओ आज का मेरा राशिफल कैसा है? आज का दिन मेरे लिए कैसा रहेगा? ऐसा कहता है ज्योतिष। महाराज, आज का दिन तो आपका अच्छा गुजर जाएगा, लेकिन आज की रात आपको विषबाधा होने का संकेत है। इसमें आपके प्राणों की चिंता तो नहीं है, पर विषबाधा जरूर होगी, तो थोड़ा सावधानी से रहिए, कहकर चला गया। महाराज, ये क्या आज ऐसा कहकर गया है ज्योतिष? जान जाने का तो डर नहीं है, फिर भी मुझे सावधानी से रहना चाहिए। आज मैं अपने कक्ष में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, रानी के पास भी नहीं जाऊंगा। रात होते ही महाराज अपने राज पलंग पर बैठे थे। तभी सेवक आकर वहां पर खाने की थाली रखकर चला गया। तब महाराज को किट्टू की बात याद आई। जहाँ खतरा हो वहाँ असावधानी से रहना ठीक नहीं। हाँ, शायद उसने यही कहा। इस खाने में जहर मिला हो सकता है, इसलिए आज कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ पीऊंगा भी नहीं। ये सोचकर सोने लगता है। तभी उसे लगता है आज सोना भी ठीक नहीं। ऐसा कहकर वो बैठ जाता है। आधी रात को खिड़की से एक नाग सर्प अंदर आता है। उसे देख महाराज तलवार उसे काटने के लिए निकालते हैं, पर रुक जाते हैं। अब उसे बिट्टू की बात याद आती है, दुश्मन ही क्यों ना हो, दूध पिलाना चाहिए। अब राजा उस सर्प के आगे दूध का कटोरा रख देते हैं। सर्प दूध पीकर वापस खिड़की से चला जाता है।
वैसे ही राजा सुबह तक अपने पलंग पर ही बैठे रहते हैं। इतने में महारानी वहाँ आती है और महाराज से रात भर कक्ष में क्यों नहीं आए कहने लगती है। महारानी, अब मत बोलना कि वेश बदलकर बाहर गया था, ये कहानी मुझे मत सुनाओ। तभी महाराज रानी से पूरी बात बताते हैं कि उनके साथ में क्या होने वाला था। महारानी, झूठ, अब ये नया झूठ बोल रहे हो, रोज झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे आंखें भी देखो कैसे लाल है, तुम रात भर जाग कर बैठे हो। ऐसा बोलकर महाराज को परेशान करने लगी। तभी महाराज को मिट्टू की बात याद आती है कि मूर्खों को अगर सजा दी जाए तो दवाई का काम करती है। ये याद आते ही महाराज अपनी रानी को झापड़ मारते हैं। इससे वो घबरा जाती है। तब महाराज, मैं अगर चाहूँ ना तो कितने को भी रख सकता हूँ, कितनी भी शादियां कर सकता हूँ। वो मेरी अच्छाई है जो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ तेरे से डर के, ठीक है? वो मैं तेरे पति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, ये याद रख ले। इससे रानी सुधर गई। अब वो महाराज पर शक करना छोड़ देती है।